भारत भी तालिबान के समर्थन में कूद पड़ा है। भारत ने न केवल इन हमलों की निंदा की बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने इसे पाकिस्तान की घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश करार दिया है। मैं अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणधीर जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से आपका क्या ख्याल है कि अब क्या होने वाला है? क्या ये सिलसिला लंबा होता जाएगा, टेंशन बढ़ेगी? साथ ही साथ जैसे पाकिस्तान के कई लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को कोई टफ टाइम दे सकते हैं, क्या ऐसा होता हुआ भी आप? दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत आम नागरिकों की मौत होना बेहद निंदनीय है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा मोर्चे पर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पड़ोसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूँ समझने की जरूरत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो एक दफा फिर ऐसा लग रहा है कि मजीद बिगड़ाव की तरफ जा रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद खराबी की तरफ सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ने वाली है? हाल ही में बॉर्डर के उस पार हुई एयर स्ट्राइक ने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में इंडिया ने खुलकर अपना स्टैंड ले लिया है। स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक पड़ोसी मुल्क की इंटरनल प्रॉब्लम अब एक रीजनल टेंशन बनती जा रही है और भारत ने इस पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी। मामला शुरू होता है जब हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में सैन्य कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद का दावा है कि उन्होंने उन ठिकानों को निशाना बनाया जो उनके मुल्क में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के मुताबिक बन्नू और बाजौर में जो हालिया घटनाएं हुई थी उनके तार सरहद पार से जुड़े थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इन हमलों में आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुँचाने की खबरें आई है और यही वजह है कि अफगानिस्तान ने इसे अपनी सोवरेनिटी यानी आज़ादी और सम्मान का उल्लंघन बताया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इंडिया का रिएक्शन। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर इस कार्रवाई की निंदा की है। भारत ने कहा कि रमजान जैसे पवित्र महीने में इस तरह की हिंसा बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणधीर जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। देखिए, यूएन चार्टर के तहत देयर इज एन आर्टिकल 51 राइट ऑफ इन सेल्फ डिफेंस। किसी भी मुल्क के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है और वो ये समझते हैं कि हाँ जी हमें एक्शन लेना है, हमारी अगर सरजमीन पे हमला हुआ है तो ये हमारे पास हक है कि हम अफगानिस्तान को क्या कह रहे हैं कि जनाब वहां पे टीटीपी है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है। तो सवाल तो बड़ा क्लियर है और वहां से बैठ के वो हम पे हमले करते हैं, वहां से बैठ के प्लानिंग होती है, वहां से बैठ के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो क्या आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं बोल रहे। अब तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग है ना कि अमेरिका 2001 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आया, लेकिन अलकायदा वही है, अमेरिका वहां से चला गया और यहां पे अब हम बैठे हुए हैं, हम फिर अलकायदा से लड़ रहे हैं और उसकी बड़ी सारी ऑफशूट से लड़ रहे हैं। तो भारत ये क्यों कहता है? भारत को तो चाहिए हमारा साथ दे, आए हम मिलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि पाकिस्तान को इस मसले में इंगेज रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक टेक ऑफ ना कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल एक तो ये चीज हो गई। अब देखें,
सिंपल सी बात है, हमारे लोग अगर शहीद होंगे तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा। आपको याद होगा कि इमाम बारगाह में हमला हुआ, ये इस्लामाबाद के अंदर, फिर बाजोड़ में, भन्नू में खुदकश हमले हुए, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये नंगरहार, पक्तिका, खोस्त और बहुत सारे जो और जगह हैं वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं उनमें अगर आप देखें, जो नंगरहार में एक नया मरकज नंबर 1 बना था, एक वो जिसे कहते हैं ना, वहां मरकज हैं, ठीक है, ये मस्जिदें जो है ना, इनको वो मरकज कहते हैं वहां पे, और जो मदरसे हैं वहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और वहां पे बैठ के ये जो खारजीज हैं, जिनको पाकिस्तान खारजी कहता है, ठीक है, मार रहा है। अब सवाल बताएं, दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान ने गलत किया। देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ। आप मुझे सिर्फ मुझे उसका नाम बताएं, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा होगा। इसको भारत को हमारा साथ देना चाहिए। भारत कहता है कि वो बड़ा मुतासर है दहशतगर्दी से, वो कहता है ना, भारत का मौकफ है। तो भाई आपके यहां तो होता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाकया, हमारे यहां तो रोज हो रहे हैं दहशतगर्दी के वाकये। तो दैट्स वेयर यू नीड टू एक्ट, दैट्स वेयर यू नीड टू वर्क विद अस। आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। आपको आजकल अफगान तालिबान आपकी बात मानते हैं तो उनको आपको मना करना चाहिए ना कि अलकायदा को सपोर्ट मत करें। आप देखें, चाइना भी कहता है वहां पे अलकायदा है, ईरान भी कहता है वहां पे अलकायदा है, रशिया भी कहता है अलकायदा है, सारे ही कहते हैं वहां पे अलकायदा है, अमेरिका समेत, और आप कहते हैं कि नहीं, आप वहां पे ना माने। अच्छा, मजे की बात यह क्या है, अफगान तालिबान जो है, अफगानिस्तान के लोग बड़े तंग आए हैं। अफगानिस्तान के लोग कहते हैं 2001 में अमेरिका अलकायदा के पीछे आया था, और उसके बाद फिर क्या क्या नहीं वहां पे हुआ। वैसे अगर आप सच बात बोले तो मेरा अपनी पर्सनल एनालिसिस और फीलिंग ये है कि इंडिया मस्ट गेट इन्वॉल्व, इंडिया मस्ट गेट इन्वॉल्व। हाँ भाई, हालांकि मेरा जो एनालिसिस है वो ये नहीं कहता, मेरा एनालिसिस कहता है कि अफगानिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही पाकिस्तान ने इतना कुछ अर्न कर रखा है, बैडविल, कि हमें जरूरत नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है, और इसलिए मेरी सरकार इस तरह के काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप मेरे से वैसे पूछें तो मैं तो कहूंगा कि जब नाम खराब है ही तो यार इन्वॉल्व होने में क्या बुराई है। और सबसे बड़ी बात, इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, कि अगर पाकिस्तान हमेशा से ओपनली इन्वॉल्व रहा है हमारे JNK के अफेयर्स से रिलेटेड, ओपनली जिसको बोलते हैं, तो वाई शुड वी बी कवर्ड? हमें उसे कवर अप करने की क्या जरूरत है? हम भी ओपनली कह सकते हैं कि अगर बलूच लड़ रहा है तो भाई बलूच का हक बनता है, लड़ ले। हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर लेके चला जाए। अगर हमको लगता है कि TTP पाकिस्तान को किसी भी वजह से डैमेज कर रहा है तो वेल, करने दीजिए। अगर हमें लगता है कि अफगानिस्तान को डूरंट लाइन मंजूर नहीं है और उस वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव रख सकता है, अटैक कर सकता है, फौज को कमिट कर सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वेल, होने दीजिए ना। हमें तो बढ़ चढ़कर करना चाहिए। 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग भी गए तो क्या बड़ी बात है। बट दिस इज वेयर द नेशनल कैरेक्टर कम्स इन, वहां पर सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपको वैसे एक बड़ा अच्छा सा बात बता रहा हूं, ये आपको, जहां मैं गलत हूं आप मुझे टोक दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी भी ट्रेडिशनल वॉर पर नहीं थे, आपकी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, जैसा कि आपने इंडिया के साथ अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है कि हमारी तो जानी दुश्मनी है, 1947 से चल रही। दोस्तों, इंडिया ने एक बहुत बड़ी बात कही है। पाकिस्तान अपनी घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी देश की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने 2 टूक शब्दों में अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का समर्थन किया है। इसका मतलब साफ है, इंडिया अब इस रीजन में किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई के खिलाफ खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, वहीं दूसरी तरफ काबुल यानी अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज की नाकामियों का ठीकरा उन पर फोड़ रहा है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते पिछले 1 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। डूरंट लाइन पर अक्सर फायरिंग की खबरें आती रहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती इंस्टेबिलिटी और वहां की इकोनॉमी का बुरा हाल उन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है ताकि लोग असली मुद्दों से भटक जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान इसका पलटवार करेगा या फिर डिप्लोमेसी के जरिए ये मामला शांत होगा। भारत का इस मामले में बोलना ये दिखाता है कि हम अपने पड़ोस में किसी भी तरह की
इंस्टेबल सिचुएशन नहीं चाहते और हम अफ़गानिस्तान के साथ पूरे तरीके से उनके साथ खड़े रहते हैं ऐसे मुश्किल वक्त में।